नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक और नया मोड़ आ गया है। डील की कहानी तेज हो रही है, मगर निशाने पर हुकूमत की बजाय फील्ड मार्शल आ गए हैं। पीटीआई ने नई हिकमत अमली अपना ली है और हैरत अंगेज तौर पर कप्तान कैद में रहकर भी ताकत के तवाज़ुन को हिला रहे हैं। यह सब कुछ क्या है, आइए जानते हैं तफसील में। तो नाज़रीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज कर रहे हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान की फ़िक्र है और वो अपने सामने पाकिस्तान को ख़राब होता हुआ देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मईशत की तबाही हो गई है। पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान के बड़े संजीदा मसाइल हैं। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो बताते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोग इवन ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं पाकिस्तान में और उसके पीछे रीज़न एक ही है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वो तमाम फ़ैसले किए जिन फ़ैसलों के नतीजे में अवाम को कुचला गया और माफिया को सहूलतकारी फराम की गई। अब जो पूरी दुनिया के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं उसमें जो एक अलग एलिमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ये है कि मौजूदा जो सियासतदान है उन्हें कोई घास भी नहीं डाल रहा। कोई नवाज शरीफ पे, जरदारी पे, शहबाज शरीफ पे, किसी पे कोई तनकीद नहीं कर रहा। सारी की सारी तनकीद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे हो रही है। उन्हीं के पोस्टर्स उठाए हुए हैं, उन्हीं के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, उन्हीं के खिलाफ बैनर्स उठा लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, या इमरान खान साहब के हक में निकलते हैं या वो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ निकलते हैं। और किसी सियासतदान से ऐसा लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कोई मसला नहीं है। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि सियासतदानों में उन्हें कोई दिलचस्पी अब नहीं रही, बल्कि सारा फोकस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर है। अब इदारे के लिए ये सोचने की बात है कि जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी इज्जत की कुर्बानी दे दी वो लोग साफ दामन बचा कर निकल गए, यानी सियासतदानों पे कोई उंगली उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। और सारे के सारे, चाहे वो पाकिस्तानी हैं चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सब यही समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया और वो पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। जनरल बाजवा ने इस खेल का आगाज़ किया था, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के दौर में भी ये खेल जारी है। तो लोगों की तनकीद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। फ़ौज कोई भी काम करती है लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं बिला वजह। यानी ऐसा नहीं है कि सारे काम बुरे ही हो रहे हों, लेकिन फिर भी लोगों ने ज़हनी तौर पे अपने आप को आमादा कर लिया है कि क्योंकि अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया, क्योंकि इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई गई, क्योंकि उन लोगों को लाकर बैठाया गया ज़बरदस्ती जिन्हें लोगों ने रिजेक्ट किया था, तो लोगों के अंदर एक फितरी किस्म का रिएक्शन पैदा हो गया है और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ मैं कुछ और अजीब चीज़ें देख रहा था। यानी आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर इस तरीके से डिस्कस हो रहे हैं जैसे कोई नॉर्मल फौजी डिस्कस होता नहीं था। यानी हमने देखा कि जनरल बाजवा ऐसे डिस्कस नहीं होता था, जनरल राहील शरीफ ऐसे डिस्कस नहीं होता था, जनरल कियानी ऐसे डिस्कस नहीं होता था। सिर्फ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो डिक्टेटर्स थे वो इस तरह से डिस्कस हुए हैं। पाकिस्तान के मीडिया को आप देखें, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को आप देखें, सबके सब हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के बाहर भी और नेगेटिव अंदाज में लोग डिस्कस करते हैं। इवन अखबारात के अंदर जरीदे छपते हैं, मुख्तलिफ जगह पे डॉक्यूमेंट्रीज छपती हैं कि आसिम मुनीर साहब ने अपनी ताकत में बहुत इजाफा कर लिया है, इनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स और चीज़ें छपती रहती हैं। तो वो इस तरह डिस्कस हो रहे हैं जैसे कोई डिक्टेटर डिस्कस होता है। एक नॉर्मल फौजी या एक आर्मी चीफ इस तरह से डिस्कस नहीं होता। और एक और हैरत की बात मैं आपको बताता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि PMLN के जो MPs MNAs हैं या मकामी अहदेदारान हैं, यानी इनको तो तैयार किया था मरीम नवाज़ ने और नवाज शरीफ ने इनकलाबी बनाने के लिए। इनको तो वोट को इज्जत दो का नारा दिया गया था जिससे पब्लिक भी इनके करीब आ गई थी। लेकिन अब ये मफाद परस्त टोला जो है ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। यानी बिल्कुल एग्जैक्टली PMLN के जो कारकुन है, कारकुन मैं कह रहा हूँ तो जो छोटे मोटे रहनुमा होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के MPA का कैंडिडेट, चेयरमैन का कैंडिडेट, MNA का उम्मीदवार या MNA बन गया या MPA बन गया, ये लोग ये अब जो बैनर पोस्टर लगाते हैं, चाहे जश्न आज़ादी के लगाएं, चाहे इलेक्शंस के लगाएं, चाहे किसी और चीज़ के लगाएं, तो उन तमाम पोस्टर्स के अंदर वो अपनी लीडरशिप की तस्वीरें बहुत छोटी छोटी करके लगाते हैं। यानी मैं नून लीग की कहानी आपको बता रहा हूँ कि नून लीग के जो लोग हैं वो अपनी लीडरशिप की तस्वीरें बहुत छोटी छोटी करके लगाते हैं और फील्ड मार्शल की तस्वीर बहुत बड़ी करके लगाते हैं बैनर्स पे, पोस्टर्स पे, होर्डिंग्स पे। ऐसा क्यों है? लेकिन क़यादत से ही तो सीखता है सब कोई, जैसा लीडर वैसे उसके फॉलोअर। तो नवाज शरीफ ने अपने फॉलोअर्स को ये समझाया कि ताकत की पूजा करनी है। नवाज शरीफ ने अपने फॉलोअर्स को ये समझाया कि इक़्तिदार की परस्तिश करनी है, जो ताकतवर है उसके पीछे चलना है, उसके जूते पॉलिश करने हैं। और सारी की सारी पार्टी लगता है इसी काम पे लग गई है। जिन लोगों को ये काम पसंद नहीं है वो बेचारे इज्जत छुपा के बैठे हुए हैं और मुंह छुपाते फिरते हैं। वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, सामने आने के लिए तैयार नहीं है, दबे लफ्ज़ों में कहते रहते हैं बेचारे कि निकले इसमें से, जान छुड़ाए। लेकिन अब निकले कैसे? नवाज शरीफ ने अपनी बेटी और भाई को इक़्तिदार दिलवाने के लिए पूरी की पूरी सियासत अपनी त्याग दी है
और अब उनका कारकुन भी उनकी तस्वीर लगाने की बजाय हाफिज सैयद आसिफ मुनीर साहब की फ़ोटो लगाता है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है। हत्ता कि जश्न आज़ादी के हवाले से जो होर्डिंग्स लग रहे हैं शहरों में, या इस हवाले जो प्रोग्राम्स के बैनर्स लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, उनमें भी हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, उनकी फ़ोटो नज़र नहीं आती। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान है, उनकी फ़ोटो नज़र नहीं आती। तो मैं बहुत हैरान हो रहा था ये चीज़ें देखकर कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ये लोग इतनी नफ़रत कैसे कर सकते हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान बनाया था, लेकिन ये उनकी तस्वीरें हटा रहे हैं, उनका नाम हटा रहे हैं। एक अस्पताल से उनका नाम हटा के मरीम नवाज़ ने अपना नाम रख दिया। हत्ता कि इनकी परस्तिश करने वाला एक शख्स ऐसा है जिसने कहा कि गांधी कायद-ए-आज़म से बड़ा लीडर था। यानी कायद-ए-आज़म से पता नहीं इनको क्या मसला है, PMLN को या इनके चाहने वालों को। उन्होंने कहा गांधी कायद-ए-आज़म से बड़ा लीडर था। गांधी बेशक एक बड़ा लीडर था बड़े सगीर का, लेकिन उन्होंने कहा 20वीं सदी का सबसे बड़ा लीडर था गांधी, और कायद-ए-आज़म उसके बाद आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये शख्स जो है वो 20वीं सदी की जो सियासी तारीख है उससे नाबल्द है। इसे थोड़ा सा तालीम हासिल करनी चाहिए। 1 दर्जन के करीब ऐसे नाम हैं जिन्हें पढ़ना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ ये लॉर्ड माउंटबेटन का एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक जुमला है, वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि कायद-ए-आज़म क्या थे। देखें ना, अलग मुल्क बनाना तो कायद-ए-आज़म ने जिम्मेदारी ली थी कि अलग मुल्क बनाऊंगा मुसलमानों के लिए। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब इस पर कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासत हमेशा ड्रामाई मोड़ लेती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सियासी मंजरनामे में एक नई बहस ने जन्म लिया है जिसे लोग डील की कहानी कह रहे हैं। इस डील में असल निशाना हुकूमत नहीं बल्कि बराह रास्त फील्ड मार्शल को करार दिया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ये तब्दीली क्यों आई और इसके पीछे कौन सी हिकमत अमली कार फरमा है। PTI की सफ़ों में नई तवानाई दिखाई दे रही है। अगरचे इमरान खान जेल में मौजूद है, लेकिन इनका सियासी असर व रसूख न सिर्फ बरकरार है बल्कि बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी ने अपनी हिकमत अमली को नए अंदाज में तरतीब दिया है। अब निशाने पर सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि वो ताकतवर हल्के भी है जिन पर माजी में पर्दा डाला जाता रहा। इमरान खान को कैद में रखने के बावजूद इनके बयानिए की गूंज कम नहीं हुई। जेल की दीवारें भी कप्तान की आवाज़ को दबाने में नाकाम हो गई है और न सिर्फ अपनी जमात को मुतहर्रिक रखे हुए हैं बल्कि आवाम के दिलों में अपनी पोजीशन को मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि कप्तान जेल में भी ताकतवर है। डील की कहानी सिर्फ सियासी जमातों तक महदूद नहीं बल्कि इसमें आलमी ताकतों और खुफिया राब्तों की बाज़गुज़श्त भी सुनाई देती है। कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर डील हुई तो इसका सबसे बड़ा असर मुल्की एस्टेब्लिशमेंट पर पड़ेगा, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत शदीद दबाव में है और अपनी बका के लिए हाथ पांव मार रही है। ये सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत को एक नए बहरान की तरफ ले जा रही है। आवाम के जहनों में सवालात बढ़ते जा रहे हैं कि क्या वाकई ये डील मुकम्मल होगी, क्या हुकूमत अपनी कुर्सी बचा पाएगी और क्या इमरान खान कैद से निकलकर एक बार फिर मैदान सियासत में धमाकेदार एंट्री देंगे। फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सियासत आने वाले दिनों में मज़ीद हंगामाखेज होने वाली है और कप्तान का किरदार चाहे जेल में हो या बाहर सबके लिए हैरत और परेशानी का बायस बनने वाला है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे।